कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ संडे संदेश में। और फर्स्टली आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज़ कि मैं लास्ट संडे आपकी सेवा नहीं कर पाया। 2 अक्टूबर का दिन था, मैं मुंबई था, मुंबई से मुझे ग्वालियर आना था। टू बी फ्रैंक, होल डे आई वाज ट्रैवलिंग और पूरे रास्ते में कहीं भी नेटवर्क इतना दृढ़ नहीं था, इतना स्ट्रांग नहीं था कि Facebook wasn't allow us to do the live because of the network problem and I just couldn't do it. फिर वो संडे पार हो गया एंड देन मंडे मैं यहाँ कथा में था। Every day I was traveling back to Vrindavan and was coming to Gwalior, so I just couldn't do the whole week. आज भी टाइम इसलिए फॉलो नहीं हो पाया बिकॉज आज सुबह कथा थी ग्वालियर में और अभी मैं बस शाम को निकलने वाला हूँ चंडीगढ़ के लिए और कल से चंडीगढ़ में कथा शुरू होगी, शरद पूर्णिमा तक चलेगी। सो फर्स्टली आई एम अपोलोजाइजिंग फॉर मिसिंग लास्ट संडे, बट मैं चिंतन में आप सबके साथ ही था, साक्षात्कार नहीं कर पाया। एंड उससे पिछले संडे आई गॉट द कंप्लेंट्स। आई quickly did the video but there was some issues with the sound. वो उसमें आवाज़ नहीं गई, तो कुछ भगवानी की लीला थी जिस वजह से 2 बार आपसे मैं मुलाकात नहीं कर पाया। तो जस्ट टू कवर अप, आज मैं आप सबके बीच में मौजूद हूँ, उपस्थित हूँ, कुछ कहने, कुछ शेयर करने। एक बहुत अच्छी बात मुझे कुछ समय पहले बोलते समय जहन में आई। I realized it and it was very logical and I thought to share it with you. हम सब लोग कहते हैं एक चीज़, जब भी हम कुछ करें, whenever we are performing any action, whenever we are doing any kind of karma, whenever we are dealing with anyone, there's something which is always guiding us. We call it our inner voice, अंदर की आवाज़। और मुझे पूरा विश्वास है कि सबके अंदर की आवाज़ ज़रूर बोलती होगी और हम सबको सुनाई देती होगी। और वो अंदर की आवाज़, तो कई लोग हम कहते हैं कि महाराज जी मेरी अंदर की आवाज़ मुझे गाइड करती है। कई लोग कहते हैं मुझे कई चीज़ हम कर रहे हैं बट हमारे अंदर की आवाज़ वो करने से हमें रोकती है। सो इस प्रकार की चीज़ें हैं। मुझसे एक व्यक्ति इस विषय में प्रश्न कर रहा था, सो आई जस्ट थॉट टू आंसर यू विद दैट। तो ये जो अंदर की आवाज़ है, सबसे पहली बात है कि ये क्या है। मैं उसको दूसरे शब्दों में ये भी कहा जाता है कि वो आत्मा की आवाज़ है, कई शब्दों में ये भी कहा जाता है मन की आवाज़ है, और सरल शब्दों में कहते हैं, इंग्लिश के पास भी है शब्द अच्छा, इनर वॉइस, अंदर की आवाज़ है। मैं कहूँगा आत्मा की आवाज़ है तो थोड़ा लॉजिकल कम होगा, क्योंकि आत्मा तो चैतन्य है, न वो जलती है, न कटती है, न बोलती है, न मौन रहती है, वो तो अप्राकृतिक है। मैं ये कहूँगा मन की आवाज़ है तो मन बोल सकता है, पर मन तो सभी कुछ चाहता रहता है, वो कुछ भी बोल सकता है, वो कुछ भी चाह सकता है। असल बात तो है वो बोलता नहीं है, वो डिमांड करता है रस की। तो द बेटर वर्ड इज़ डेफिनेटली अंदर की आवाज़। पर वो अंदर क्या है जो बोलता है? टू बी फ्रैंक, दैट इज़ योर विजडम, दैट इज़ योर संस्कार्स विच इज़ ट्राइंग टू गाइड यू। आपको आपके अंदर बैठा हुआ व्यक्ति ही गाइड कर रहा है। कौन अच्छा है कौन बुरा है, इस बात का निर्णय लिया नहीं जा सकता। हु इज़ ईवल एंड हु इज़ डेमीगॉड, हु इज़ एंजल, वी कैन नॉट डिसाइड इट। हमारे जीवन में, हमारी भारतीय संस्कृति में ईवल शब्द के लिए कोई पर्यायवाची ही मौजूद नहीं है। वी हैव नथिंग लाइक दैट। एक व्यक्ति जो अच्छा है वो बुरा भी हो सकता है। रावण बहुत ही डिमनिश क्रीचर है, हम कल ही उसका इतना लोग दशहरा पे दाहन करेंगे।
पर सीता जी के और अभिमान के अलावा वो बड़ा विद्वान भी है, साधक भी है, लोकप्रिय भी है, बहुत कुछ भी है। तो उसके अंदर अच्छाइयाँ भी, उसके अंदर बुराइयाँ भी हैं। हम मत्स्यावतार में भगवान को देखते हैं तो भगवान धीरे 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 बड़े होते गए। सत्यव्रत राजा से पहले घड़े में भरे, घड़े से बड़े हो गए, बड़े घड़े में भरा, उससे भी बड़े हो गए, फिर उसके बाद झील में डाला, उससे भी बड़े हो गए, फिर उसके बाद नदी में डाला, उससे भी बड़े हो गए, समुद्र में डाला, उससे भी बड़े हो गए। और सत्यव्रत ने प्रार्थना करी तो बारिश होने लगी, जल धीरे धीरे बढ़ने लगा, इतने तक बढ़ गया कि सब जगह प्रलय आ गई। तो मत्स्य भगवान के बड़े होने से ही प्रलय आ गई। फिर उस प्रलय समुद्र में मत्स्य भगवान ने सत्यव्रत को आशीर्वाद दिया। तो एक ही चीज को देखने के अनेक पर्सपेक्टिव हैं, क्या अच्छा है और क्या बुरा है। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति अच्छा है और दूसरा व्यक्ति बुरा है। जब भी हमने वेस्टर्न फिलॉसफी में देखा है, वहाँ पर कैटेगराइज कर लिया गया है, ही इज़ गुड एंड ही इज़ बैड, कि ये लोग अच्छे हैं और ये लोग बुरे हैं। आप कोई भी हॉलीवुड की मूवी देखिए जिसके अंदर युद्ध हो, स्ट्रगल हो, somebody should be a hero and somebody should be a villain, and to be frank we all are kind of following that in our culture and in our India, in our country also. बट फ्रैंकली स्पीकिंग, ईवल और या हीरो और विलन, ये दोनों एक ही व्यक्ति के अंदर है। कुछ पार्ट उसका हीरो है, कुछ पार्ट उसका विलन है। तो जो आपके अंदर बैठा हुआ हीरो है वो आपको अंदर की आवाज़ आपको गाइड करने की कोशिश करती है। पर जो भीतर की आवाज़ उठती है उसकी भी 3 स्थिति हैं। द फर्स्ट स्टेज इज़, दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको अपनी ही आवाज़ सुनाई नहीं देती। अंदर की आवाज़ है ज़रूर, देयर इज़ अ इनर वॉइस, बट दे देमसेल्फ आर नॉट एबल टू हियर इट। अगर उसका इम्पैक्ट उनके ऊपर पड़ता तो टेररिज्म नहीं होता, उसका इम्पैक्ट अगर उनके ऊपर पड़ता तो वायलेंस नहीं होती, उसका इम्पैक्ट अगर उनके ऊपर पड़ता तो दुनिया में हो रहे इतने सारे झंझट हम कर ही नहीं पाते, किसी स्त्री की लज्जा पर हाथ नहीं डाल सकते थे। दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी आवाज़ खुद ही नहीं सुन पाते, बल्कि वो कहीं ना कहीं दबी रह जाती है, वो वास्तव में वो समाप्त हो जाती है। और हिंदी शब्द में उसका ही समाप्त होना आत्महत्या कहा गया है। आत्महत्या का मतलब क्या है? शरीर का मरना आत्महत्या नहीं, वो तो देह हत्या है। आत्महत्या किसको कहा गया? जब आपने अपनी उस इनर वॉइस का कत्ल कर दिया, वो समाप्त हो गई, वो आपको ही सुनाई नहीं देती, इसका मतलब जीवित होते हुए वो व्यक्ति आत्महत्यारा है। जब जीवन में हम आचरण करते हैं, सत्यवादी होते हैं, वी ट्राइंग टू प्रोग्रेस, तो जीवन में एक दूसरी स्टेज है, दूसरे प्रकार के लोग हैं, दूसरी कैटेगरी के लोग हैं जिन्हें अपनी अंदर की आवाज़ सुनाई देती है। Those who try hard to be good, those who try hard to be helpful, वो लोग पूरा प्रयास करते हैं कि उनके द्वारा किसी दूसरे की मदद हो सके। वो लोग पूरा प्रयास करते हैं कि उनके द्वारा सब खुश रह सकें, प्रसन्न रह सकें, चिन्मय रह सकें, आनंदित रह सकें। They have that attitude of helping others, and whenever they are trying to do anything bad, that inner voice is always somewhere guiding them not to do that. मैं एक कहानी सुनाया करता था कई बार कि एक ब्राह्मण एक राजा के यहाँ चोरी करने गया और रात भर उसने कोशिश करी चोरी करने की, बट वो कर ही नहीं पाया। वो जो भी उठाता था उसकी अंदर की आवाज़ उसे रोक देती थी। और सवेरा होने लगा, वो एकदम राजा के बिस्तर के नीचे जाके छुपा। सुबह राजा ने उठ के प्रार्थना का श्लोक बोला, पर वो प्रार्थना भूल गया। वो प्रार्थना नीचे छुपे ब्राह्मण को आती थी और उसने जोर से उस प्रार्थना को पूरा कर दिया। राजा चौंका, कौन बोला? नीचे से निकाला, उससे पूछा आप क्या कर रहे थे? उसने कहा मैं चोरी करने आया था, पर मेरे आत्मज्ञान ने मुझे चोरी नहीं करने दी। राजा बड़ा खुश हुआ और उसे विपुल धन दिया। ये कहानी आप लोगों ने मुझसे कई बार सुनी होगी, मैंने बचपन में पढ़ी थी और उसने मुझे बड़ी सहायता करी। तो दूसरी स्थिति ये है व्हेन समवन इज़ देयर जो अपनी आवाज़ सुन पाता है। पहला व्यक्ति वो जिसने आत्महत्या कर ली, जो अपनी आवाज़ सुन ही नहीं पाता। दूसरा व्यक्ति वो जो सच में अपनी आवाज़ सुन पाया है, पकड़ पाया है, समझ पाया है, जान पाया है और उसको वो फॉलो करने का प्रयास करता है। पर एक स्थिति फिर तीसरी ये भी आती है
स्थिति भी कह लीजिए या प्रकार भी कह लीजिए। स्थिति का मतलब स्टेज होता है, प्रकार का मतलब कैटेगरी होता है। सो देयर इज़ अ स्टेज ऑफ अ पर्सन एंड आई वुड से देयर इज़ अ कैटेगरी ऑफ अ पर्सन। जब ये स्टेज आती है कि उसकी इनर वॉइस केवल वो ही नहीं सुनता, बल्कि उसकी इनर वॉइस पूरी दुनिया सुन लेती है। मैं सच में कहीं ना कहीं उसी को कथा कहूँगा। कथा क्या है? जब आपकी इनर वॉइस आप ही नहीं पूरी दुनिया सुन लेती है और दूसरे के इनर तक उसका इम्पैक्ट होता है और वो अपने जीवन में सब समझ लेता है। आपके अंदर की आवाज़ आप नहीं सुनते, पहली। आपके अंदर की आवाज़ आप सुन लेते हैं, दूसरी। और आपके अंदर की आवाज़ आप क्या पूरी दुनिया सुन लेती है, ये तीसरी बात है। ये महात्मा का स्वरूप है, ये वक्ता की स्थिति है, ये उसकी उपलब्धि है। मुझे कुछ इंट्यूशन हुई, रियलाइजेशन हुआ, तो मैंने सोचा कुछ इम्पैक्टफुल, पावरफुल, मीनिंगफुल 2 संडे संदेश के बाद आप सबके बीच में शेयर करने की मैं कोशिश करूं। एंड आई ट्राइड दैट एंड दैट्स व्हाई आई हैव गिवन टाइम इवन लॉन्गर देन अर्लियर संदेश कि पुराना कवर अप भी हो सके। आज ग्वालियर में हूँ और आज मेरे लिए एक और बहुत ख़ास दिन है। वो सबसे बड़ा ख़ास दिन ये है, एक तो नवरात्र तो है ही है, उसको अष्टमी भी है ही है, उसको नवमी भी समझ लिया गया है। और इस सब के साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि आज स्वयं मेरे पूज्य पिताजी, मेरे गुरुदेव मनमाद्य गौड़ेश्वर वैष्णवाचार्य श्री विभूति कृष्ण गोस्वामी जी महाराज का तिरोभाव दिवस है, डिपार्चर डे है। उनका भगवान से मिलन हुआ 2010, मुझे याद है, मैं विदेश पढ़ रहा था। उनका स्वास्थ्य बिगड़ा और मुझे यहाँ आना पड़ा और अचानक हर एक व्यक्ति के लिए वो बहुत बड़े सदमे का विषय था कि महाराज एकदम से हमें छोड़कर चले गए। पर मुझे पूरा विश्वास है, फिजिकल रूप से छोड़ के गए पर ब्लेसिंग हम सब के ऊपर बरस रही है। मैं आपके सामने जो बैठा हूँ उन्हीं के द्वारा कार्व्ड हूँ। जैसे एक मूर्तिकार पत्थर से मूर्ति बनाता है, एक गुरु आत्मा को महात्मा बना देता है। आप जो मुझे सुन पा रहे हैं उन्हीं की कृपा है। आप से मैं कन्वर्सेशन कर पा रहा हूँ, उन्हीं की कृपा है। आज का दिन मैं उनको समर्पित करता हूँ और बस मैं क्या बताऊँ, मेरा मन उस विषय में क्या कह रहा है। हर शिष्य उनको याद कर रहा होगा, पर मैं अपने मन के उद्गार को व्यक्त नहीं कर सकता। आप सबको दी हुई भक्ति उनकी है, ज्ञान उनका है, राधा रमण जी उनका है, पर मेरे शरीर में तो दौड़ रहा खून भी उन्हीं का है। ये रक्त मांस मज्जा भी उन्हीं की है, दिया हुआ नाम भी उन्हीं का है, दिया हुआ सरनाम भी उन्हीं का ही है, दिया हुआ सब कुछ उन्हीं का है। ये वाणी भी उन्हीं की है, भाषा भी उन्हीं की है। इस परंपरा को, उनको मैं शत शत प्रणाम करता हूँ। और ये वही महात्मा थे जिनके अंदर की आवाज़ उनको क्या हम सब ने सुनी है। इसी वक्तव्य के साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूँ। गुरुदेव को प्रणाम करता हूँ, जय गुरुदेव का उद्घोष करता हूँ और आप सबसे अगली रविवार निश्चित रूप से मैं चंडीगढ़ होऊंगा या वापस आ रहा हूँगा, जो भी होगा, समय जैसा भी होगा, पर रविवार अवश्य मुलाकात करने का पूर्ण प्रयत्न करूँगा। आपको नवरात्रि की भी शुभकामनाएं। मैं गांधी जयंती पर संदेश न दे सका, मैं महात्मा गांधी को भी प्रणाम करता हूँ। वास्तव में अहिंसा ही भारतवर्ष का मूल मंत्र है। एक ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल बात भी है कि सबसे कॉन्स्टिट्यूशनल सर्वोत्तम बात भी महात्मा की ही है जो श्री गांधी जी को प्राप्त हुई है। मैं उनको भी नमन करता हूँ। मैं 2 अक्टूबर को संदेश न दे सका, नवरात्रि में भी मैं कुछ खास न कह सका, व्यस्त था। मैं श्री नवरात्रि की भी आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ। दशहरा आने वाला है, हम सब के अंदर बैठी हुई जो 10 विकृतियाँ हैं उसे हम समाप्त करें। मैं अगले संदेश में उसकी बात कहूँगा और शरद पूर्णिमा की भी बात आपको कहूँगा, क्योंकि उसके आसपास वो होगा। और आज अष्टमी और श्री गुरुदेव भगवान की तिरुभाव तिथि, इन सब के साथ मैं अपने संदेश को आप सबको समर्पित करता हूँ। आप सबका मंगल हो और अगले संदेश में आपका पुनः मुलाकात करूँगा। आप सब
प्लीज़ इसको ज़रूर शेयर भी करें एंड डेफिनेटली कुछ समय से टू बी फ्रैंक मुझे कोई क्वेश्चन नहीं आया, इसलिए आई वाज़न्ट ऑल्सो एक्साइटेड कि मैं कुछ खास करूं। एक दो लोगों ने पूछा, आई वुड रियली अप्रिशिएट। मैं तो बोलता ही रहता हूं कथाओं के माध्यम से, फेसबुक पर भी कथा लाइव होना शुरू हुई है, चंडीगढ़ की कथा भक्ति सागर टीवी पर भी आएगी। बट प्लीज़ डेफिनेटली आस्क मी द क्वेश्चंस, तभी मैं आपसे कुछ कह सकूँगा और आई वुड बी एक्साइटेड इवन इन अ बिजी स्केड्यूल आई कैन कीप टाइम और आपका साक्षात्कार कर सकूं एंड होपफुली सी यू ऑल वेरी सून। थैंक्स अ लॉट। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।